बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। जिस कदर आप मेरे दुआएं करते हैं तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ, जिसके लिए इतने लोग जिसको दुआएं दें। इंशाअल्लाह ताला मौला इन दुआओं को कबूल करेगा और इंशाअल्लाह मेरी कामयाबी यकीनी है। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा उस वक्त खुशी होगी, कुछ दोस्त ने लिखा कि हमने नुस्खा बनाया, वो ठीक बना, जैसे आपने कहा था वैसे बना। अगर आप सब लोग सब मैंने इसलिए कहा है कि मैंने अपनी तरफ से नुस्खे बिल्कुल ठीक बयान किए हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनको बनाएं और उसके जवाब में मुझे लिखें। अगर खुदा न खास्ता कहीं से आपके अमल में कोई कोताही हो जाती है तो फिर आप उसको पूछ लें और मैं इसको दोबारा आपके सामने रख दूंगा, ताकि मेरी मेहनत से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हो सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्तों ने कहा है कि आप खुराकी नुस्खे भी बयान कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुराकी नुस्खे बयान करूं तो आप कमेंट्स में मुझे लिखिए। इंशाअल्लाह ताला वो नुस्खे भी ऐसे होंगे कि इंशाअल्लाह ताला आप याद करेंगे और दुआएं देंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं वो खुराकी नुस्खे भी आपके सामने बयान करना शुरू कर दूंगा। आइए आज के मौजू की तरफ। समलफार कायम से तांबा सफ़ेद करना। एक नुस्खा तो मैंने आपके सामने पहले बयान किया था कि समलफार को मीठा सोडा से कायम करना है, वो भी कायम होता है। और किसी भाई ने मुझे ये नहीं लिखा, कमेंट्स में ये नहीं लिखा कि मैंने वो बनाया और उससे काम लिया। क्योंकि काम लेने का तरीका मैंने आपको नहीं बताया था। अगर कोई दोस्त उसे बनाता या वो मुझसे पूछता कि उससे किस तरह काम लेना है तो मैं वो भी बता देता। चलो चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आपने एक बूटी है जिसको पुटकंडा भी कहते हैं और उसका नाम इंडिया में अपा मार्क भी है। आपने क्या करना है, उस बूटी का उसको इकट्ठा करना है और खुश्क करके जलाकर उसका नमक हासिल कर लेना है। ये तरकीब तो आप जानते ही होंगे, ये तरकीब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसका नमक ले लेना है। हम कहते तो इसे नमक है लेकिन वो खार ही होती है। नमक बनाने का और अलग तरीका है, इससे आगे फिर वो नमक बनाया जाता है। कभी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। वो जो खार हो गई पुटकंडा बूटी की, तो आपने क्या करना है, उसका वज़न कम अज़ कम 1 पाइया होना चाहिए। अगर 1 पाव जब आप खाद से बना लेंगे तो ऐसे करेंगे कि आप समलफार लेंगे। समलफार सफ़ेद। समलफार की 2 किस्में हैं, एक को दूरिया कहते हैं, एक को शीशा समलफार कहते हैं। आप दूरिया ले लें, कोई बात नहीं। शीशा समलफार ले लेंगे तो वो भी कोई बात नहीं, दोनों ही बनते हैं। जब आपने दूध या समलफर ले लिया तो उसको आपने छोटे छोटे रेजे करने हैं, पाउडर नहीं बनाना। यानी रेज़ों का अंदाज़ा इससे आप लगा लें जैसा कि चने के दाने होते हैं, इतने इतने रेजे वो आप कर लेंगे। और उस पाव नमक जो आपके पास था उसको निसफ नीचे किसी तवे पर या किसी कढ़ाई में नीचे बिछाएंगे। कढ़ाई लोहे की भी तो भी बात बन जाएगी। उसे निसफ नीचे बिछाएंगे। बिछाने के बाद उसके ऊपर साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर वो जो रेज़े आपने समलफर की है वो रख देंगे और ऊपर फिर दूसरा जो बाकी बचा हुआ आपके पास वो नमक होगा पुटकंडा बूटी का, उसको डाल देंगे और अच्छी तरह से दबा देंगे और थोड़ा सा नमक बचा कर रख लेंगे।
ताकि दौरान अमल अगर कहीं से धुआं निकलने लगे तो वहाँ आप उसको डालकर दबा देंगे ताकि वो धुआं बंद हो जाएगा। अब ये बात कि उस कढ़ाई को या उस तवे को जिस पर आपने वो दवा रखी है चूल्हे पर रखेंगे और नीचे हल्की हल्की आग जलाना शुरू कर देंगे। पहला घंटा आहिस्ता आहिस्ता आग होगी, फिर उसके बाद बतदरीज आप उसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करते चले जाएंगे। इस कदर ज़्यादा भी नहीं करना आपने आग को कि आप उसके नीचे भट्टियाँ जला दें, नहीं, आम जनरल माकूल आग जिस तरह होती है वही आग जलाएंगे। अब सवाल ये आ गया कि वो आग कितने घंटे जलाई जाएगी। आपने 6 से 7 घंटे तक आग उसके नीचे जलाना है। इसके बाद आग बंद कर देंगे और आप उसमें से एक रेज़ा निकाल कर देखेंगे। अगर वो रेज़ा फूल गया होगा तो आप अंदाज़ा कर लेंगे कि तमाम रेज़े फूल चुके होंगे। अगर वो रेज़ा फूला नहीं होगा बल्कि वैसा ही होगा जैसा कि आपने रखा था तो वो दवा अभी तैयार नहीं हुई। आप उसके नीचे दोबारा आग जलाएंगे और 1-1.5 घंटा और आग जला देंगे और फिर चेक कर लेंगे। आपने म्यार देखना है कि वो रेज़े जो आपने रखे हैं वो फूल जाएंगे, वो फूलते हैं। जब आपने आग ठंडी कर दी 6-7 घंटे की आग के बाद तो उसमें से वो रेज़े आप निकालेंगे। अगर फिर भी उसमें से कोई रेज़ा कच्चा रह गया हो, ना फूला हुआ, उसे अलग कर देंगे। और बसा औकात ये भी हो सकता है कि रेज़ा कुछ फूला हो और कुछ कच्चा हो, तो जो फूला हुआ होगा उसको आप अलग कर लेंगे और जो कच्चा होगा उसको आप अलग कर लेंगे। ये जो फूला हुआ सम्मेल फार है ये आपके काम का है, यही तांबे को सफेद करेगा। अच्छा, आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर वीडियो को बंद कर दूं और आपसे कहूं कि आप इससे सम्मेल फार सफेद करके दिखाइए तो क्या आप कर सकेंगे? वैसे मुझे उम्मीद करना चाहिए कि आप कर सकेंगे, क्योंकि मैंने वो बात आपके सामने रखी हुई है, आपको बताई हुई है जो कि मिफ्ता का काम करती है। चलो मैं ये बता देता हूँ। आपने ऐसा करना है कि इस सम्मेल फार को जो फूला हुआ था, आपने वो जो लहसुन वाला नुशादर बनाया था उस नुशादर से कतरा कतरा इस पर डालेंगे, खरल करेंगे और तस्वीया देंगे। खरल करेंगे, डालते रहेंगे और तस्वीया देते रहेंगे। जब आपको ये नज़र आने लगे कि ये यकजात हो चुका है, ये नरम हो चुका है, पाउडर से ये मोमिया शक्ल की तरफ जा रहा है, उस वक्त ये जारी होगा। तो आप तांबे पर लगाकर जब उसे आग में रखेंगे तो वो सफ़ेद हो जाएगा। 2 तरीके कार हैं, एक तो ये कि तांबे पर लगाकर उसको वैसे ही आग पर रख दें, और दूसरा तरीका ये है कि तांबे को थाली में डालें और साथ में ये दवा डाल दें और उसे चख दे दें, वो सफ़ेद निकलेगा। अगर आप ऐसा ना करना चाहें, अगर आपके पास वो लहसुन वाला निशान ना बना हुआ हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप ऐसे करेंगे कि तांबे का बुरादा लेंगे, तांबे का बुरादा लेंगे और साथ में ये सम्मेल फार डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि अगर 1 तोला आपके पास तांबा है तो इसमें 6 माशे ये आपने सम्मेल फार जो है ये डाल लेना है। दोनों को आप खरल करेंगे और खरल किसके साथ करेंगे? आप किसी भी बूटी से खरल कर सकते हैं। अगर एक वो बूटी होती है जिसे हम लूनक कहते हैं, आपके ज़बान में पहले से क्या कहते होंगे, वो नमकीन सी होती है, आजकल उसका सीज़न है, वो मिल सकती है। यानी उसका जायका नमकीन ही होता है, लोग उसका सालन भी बनाते हैं, बड़ा मज़ेदार बनता है। उसे हम तो लूनक कहते हैं।
और कोई दूसरा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप देख लेंगे कि आपके ज़माने में वो ज़मीन पर बिछी होती है, उसका पत्ते जो होते हैं छोटे छोटे हैं और वो दबीज होते हैं, मोटे होते हैं। आप अगर उसको हाथ लगाकर उनको दबाकर वो पानी ज़ुबान पर लगाया जाए तो वो नमकीन होता है। उस बूटी का पानी निकालेंगे, उसे कुछ देर पड़ा रहने देंगे। जब वो ऊपर निचरा हुआ पानी आ जाएगा तो निचरा हुआ पानी उसको डालकर थोड़ा थोड़ा उसको खल करेंगे तो वो भी इसको जारी कर देगी और ये तांबे को सफ़ेद करने लगेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मेरा ख्याल है कि मैंने अच्छी तरह से बात को वाज़ेह कर दिया है। यानी पुठ कंडे के नमक में वो सम्मेल अफार के रेज़े रखेंगे जो इनका हुजम जो है वो चने के दाने के बराबर होगा, और उसको आग देंगे, यहाँ तक आग देंगे वो तमाम रेज़े फूल जाए। जो फूले हुए होंगे उनको अलग कर लेंगे, और यही जो नहीं फूले होंगे वो उसको अलग कर देंगे। असल में तो वो निशादर जो लहसुन वाला निशादर है उसको अगर उसके साथ उसको खल करके करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपके पास तैयार नहीं है तो फिर आप उसको वो लूनक बूटी जो मैंने आपको बताई है उसके साथ जो खल करेंगे और तांबे का पाउडर साथ मिलाकर और साथ में ये समझा डालकर उस बूटी को खड़े करेंगे और फिर उसको उठाड़ी में डालकर उसका चरख दे देंगे तो वो तांबा सफ़ेद हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आपने बताना है कि क्या इसके बाद मैं खुराकी नुस्खे आपके सामने रखूं या और अगर और किसी चीज़ के बारे में आपने पूछना हो या कोई नुस्खा और चाहिए तो वो मुझे बताइए। लेकिन एक बात ज़हन में रखना है, कोई भी शख्स हर फ़न मौला नहीं होता, मैं भी हर फ़न मौला नहीं, मेरी भी एक हद है जिस हद तक मैं जानता हूँ, उसके आगे मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। और जो चीज़ मैं जानता नहीं होगा, जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं होगी, मैं साफ आपके सामने बयान कर दूंगा कि मैं इस बारे में नहीं जानता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।